फैक्टर्स टू सपोर्ट दिस रीजन। पहली चीज, इसके इस तिमाही के नतीजे काफी इंप्रेसिव आए हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम जिस प्रकार की ग्रोथ है, जिस प्रकार का एआई बिजनेस का इन्होंने अपना पोस्ट किया है, उससे इसको बेनिफिट आता दिखेगा। साथ ही साथ में ऑफ लेट इन्होंने यूरोपीय आईटी कंपनी नगारो का एक्विजिशन किया है। एक बड़ा एक्विजिशन है, 1.7 बिलियन यूरोस का एक्विजिशन है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, क्यों हमें पसंद आ रहा है? मोहिनी, ये बात पहले हमें देखने की है कि ये आईटी कंपनीज का ना ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर परसिस्टेंट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इनका लगभग 81% इनका रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका रीजन से आता है। 8% के करीब का रेवेन्यू यूरोप से आता है एंड रिमेनिंग इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस और रिलायंस नॉर्थ अमेरिकन रीजन पे थी परसिस्टेंट की। अब अगर टैरिफ्स की समस्या बनती तो बहुत दिक्कत में आ जाएगी ये कंपनी, बिकॉज लगभग पूरा ही बिजनेस उस एरिया से आ रहा है जहां पे टैरिफ के दिक्कत आके चल रही है। विद द एक्विजिशन ऑफ नगारो नाउ, क्योंकि नगारो एक यूरोपियन प्लेयर है, तो अगर हम एक टोटल कंबाइंड बिजनेस को देखें और ज्योग्राफी जिस हिसाब से चेंज हुई है, North American business has reduced to 62% and the European business has increased to 22% with 16% from the rest of the world. ये फिर भी एक कंफर्टेबल ज्योग्राफी मिक्स है। ये तो हुई बात एक ज्योग्राफी बेनिफिट की, जिससे इन्होंने टैरिफ रिलेटेड हेडविंड को कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की कोशिश की है। नगारो साथ ही साथ में कई एआई लेड डिजिटल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मार्केट लीडर है, तो उस चीज का बेनिफिट भी इस कंपनी परसिस्टेंट को मिलेगा। उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई लेड मॉडल्स, इस क्षेत्र में भी वो परसिस्टेंट से बेटर है। देयरफॉर इस पर्टिकुलर अमाल्गमेशन को, इस पर्टिकुलर विलय को हम इस परसिस्टेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव देखते हैं। इसी के मद्देनजर हमने एक बाय रेटिंग दी है इस स्टॉक पे विद अ प्राइस साइड टारगेट ऑफ 7738। ग्रेट, बहुत अच्छा टारगेट प्राइस आपने रखा है 7738, काफ़ी बड़ा टारगेट है इसके लिए। चलिए सर, अभी फ़िलहाल थोड़े सवालों को शामिल करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक हैं जो सवाल पोस्ट कर रहे हैं आपके लिए। धानीवाला जी का सवाल लेते हैं पहले। HSCL पर पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करने के क्या लेवल हो सकते हैं? 150 शेयर है इनके पास, 605 पर इनकी बाइंग है HSCL। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड पे ये सवाल है। सबसे पहली चीज मोहिनी, इसके नतीजे आए हैं। कंपनी ने रोबस्ट नतीजे पेश किए हैं। 26% का नेट प्रॉफिट में अपटेक है, 28% का रेवेन्यू में गेन है। मार्जिन्स के अंदर स्लाइट प्रेशर जरूर देखने को मिला है, बट आई थिंक जिस प्रकार का रेवेन्यू गेन है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट होता हुआ नजर आएगा। अदर इनकम भी डबल होकर 56 करोड़ के आंकड़े के पास आई है, तो वहां से भी कंट्रीब्यूशन आया है। कंपनी ने 170 करोड़ का कैपेक्स प्लान मंजूर कर दिया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। उसके साथ साथ 70 करोड़ का कैपेक्स प्लान लॉन्च किया है फॉर कार्बन नैनोट्यूब्स फैसिलिटी के लिए। साइटिंग ऑल दीज फैक्टर्स अभी काफी अच्छा लग रहा है। आज एक अच्छा लगभग हेल्दी 4.5-5% का गेन दे रहा है। मैं व्यूअर को होल्ड रखने की सलाह दूंगा। अगर जल्दी नहीं है तो पोजीशन को कुछ महीने के लिए होल्ड कर लें। अच्छा लग रहा है, यहाँ से 15-20% का भी गेन पॉसिबल है आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में। इसके साथ ही इन्हें वेदांता आयरन एंड स्टील पर भी आपका व्यू चाहिए कि क्या इसे फिलहाल बाय कर सकते हैं? उस पे मैं अभी व्यू नहीं दे पाऊंगा। वी डू नॉट हैव द सपोर्टिंग डेटा फॉर इट, ना ही टेक्निकल ना ही फंडामेंटल, तो मैं उसमें देने में असमर्थ। बिल्कुल। शुभम जी का सवाल लेते हैं। ये जमुना ऑटो के शेयर्स हैं इनके पास, 5000 स्टॉक्स हैं 138 पर। मनबा फाइनेंस के स्टॉक हैं 141 पर। E2E के स्टॉक्स हैं 460 पर। पूछ रहे हैं इसमें आगे क्या करें फिलहाल? जमुना ऑटो एंसिलियरी स्पेस की कंपनी है। हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं दैट करंट जंक्शन पे हमें ऑटो एंसिलियरी स्पेस अच्छा लग रहा है। रिप्लेसमेंट डिमांड हमें पिक होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से निरंतर ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, वो सर्टेनली एंसिलियरी पैक OEM मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक स्थिति है। पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहने वाली स्थिति है। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी देखें तो जमुना ऑटो निरंतर क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू फ्रंट पे इजाफा करता हुआ आ रहा है। पिछले मार्च क्वार्टर के अंदर
साइजेबल अपटिक हमें इनके मार्जिन्स में देखने को मिला था, जिसके चलते बहुत ही बढ़िया 87 करोड़ के करीब का प्रॉफिट फिगर कंपनी पोस्ट कर पाई। सालाना तर्ज पे देखा जाए तो भी एक रीजनेबल गेन है बोथ ऑन टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन फ्रंट। सभी चीजें संकेत देती हैं द स्टॉक इज इन गुड हैंड्स। होल्ड रखने की सलाह होगी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। गुड अपसाइड रूम इज लेफ्ट, वी शेप रिकवरी क्लियरली नजर आ रही है स्टॉक के अंदर होती हुई। बिल्कुल। इनका दूसरा स्टॉक है मनबा फाइनेंस। कैन यू स्पेल इट? यस, MANBA। मैं आपको उसका कोड ही बता देती हूँ। इस पे मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। 687 करोड़ की कंपनी है। वी हैव नॉट वी डोंट ट्रैक इट एक्चुअली, तो उस पे हम व्यू पॉइंट। दूसरा स्टॉक लेते हैं सर, इनका E2E पर भी इनका सवाल है, E2E नेटवर्क्स। E2E नेटवर्क्स, ओके। मैंने ऑफ लेट इसे ट्रैक नहीं किया है, तो मेरे पास इन डेप्थ इसका वो नहीं होगा, बट मैं चार्ट्स के बेसिस पे असेसमेंट दे सकता हूँ। अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स। पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए इन्हें। स्टॉप लॉस ले लें 365, 365 का। होल्ड ऑन योर पोजीशन। 460 का पहला टारगेट, एक बार उसे डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर पाता है, तो फर्दर अप मूव्स टुवर्ड्स 500 भी पॉसिबल है आने वाले 1 से 2 महीने। जैसे कि सर रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, BHEL के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ऐसे में स्टॉक आपको चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? क्या अभी नतीजों से पहले खरीदारी करनी चाहिए या नतीजे आने दें? बेहतरीन है, खरीदारी कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स के पास पोजीशन है उन्हें होल्ड रखनी चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है, अगर उससे मैं फ्यूचरिस्टिक संकेत लेने की कोशिश करूं, तो वो तो यही संकेत दे रहे हैं कि रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। मार्च तिमाही के नतीजों में कमाल कर दिया था कंपनी में। दिसंबर 25 के कंपैरिजन में नियरली 50% टॉप लाइन ग्रोथ एंड मैनी फोल्ड ग्रोथ थी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सर्टेनली वो एक वन ऑफ केस था, बट नंबर्स उससे क्लियरली इन्फ्लेट हो गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च 25 टू मार्च 26 नंबर्स को कंपेयर करें, फिनोमिनल सेट ऑफ नंबर्स। 28,339 करोड़ के अगेंस्ट 33,782 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया था इन जून 26, ईयर एंडिंग जून 26। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, 534 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ की पोस्ट हुई थी इस साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दीज आर फिनोमिनल सेट ऑफ नंबर्स, एक्सेप्शनल ग्रोथ पोस्ट कर रहा है। और मोहिनी, हमने इसी चीज को देखा भी है क्लियरली। आप नोटिस करेंगे प्राइस फ्रंट पे भी वो रिफ्लेक्शन नजर आया है। इस स्टॉक के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 180 से 425 का भाव मोर देन डबल हो भी चुका है, एंड दैट इज द सोल रीजन की परफॉर्मेंस आती जा रही है। अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है हमें। होल्ड की सलाह रहेगी स्टॉक। बिल्कुल सर, आपके जाने का भी समय है। आई नो आपको थोड़ा जल्दी जाना है, तो आप अपनी कॉल्स दे दीजिएगा। हमें आज लॉयड मेटल्स एंड स्टील का शेयर अच्छा लग रहा है। डिप आ रहा है इस शेयर के अंदर, थोड़ा सा और डिप मिलता है 1800 के करीब, उसको एड अप कर सकते हैं। ट्रेडिंग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1950 का रहेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमने ड्यूरिंग दिस शो परसिस्टेंट डिस्कस किया है, उसे कंसिडर किया जा सकता है।